प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल पर। और स्टूडेंट लगातार 2 साल में जो कोविड-19 का टाइम था, कोरोना टाइम था, तो जो सिलेबस में आपकी कटौती हुई है, पाठ्यक्रम में जो टॉपिक्स कम किए गए हैं उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहे हैं। तो मैं वो भी यहाँ पर प्रॉपर बता रहा हूँ कि 2022-23 के लिए आपके सिलेबस से क्या क्या कटौती हुई है और क्या इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, क्योंकि कक्षा 10 में 75 नंबर का पेपर होना है इस साल और 25 नंबर आपके प्रोजेक्ट में मिलेंगे। तो 75 नंबर के लिए क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं जो इस साल आपको आने हैं 2022-23 की वार्षिक परीक्षा में, तो वो मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज आपको बता रहा हूँ। क्लास 10th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और स्टूडेंट हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए पूरे सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस चैनल पर मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव के भी वीडियो अलग से आएंगे, क्योंकि इस बार आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो भी बहुत ज़्यादा आना है, 30 नंबर के आना है। तो आप लोग चैनल से प्रॉपर जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो एग्जाम से रिलेटेड आपको टाइम टाइम पर मिलते रहेंगे। तो हम क्लास 10th में यहाँ पर देखें स्टूडेंट सीधे तो विषय सूची को यहाँ पर देखते हैं। तो सभी चैप्टर्स में कुछ ना कुछ कटौती हुई है, क्या है जो आपको नहीं पढ़ना है। पर यहाँ फिलहाल हम देखें कि एक चैप्टर जो रचनाएं हैं ये पूरी तरह से डिलीट हो गया। इसमें से आपको कुछ भी तैयारी नहीं करना है। बाकी चैप्टर्स के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे हैं और समय समय पर मैं कॉपी में कैसे लिखना है, कैसे कॉपी चेक होती है, इन सब की वीडियो भी लेकर आता हूं चैनल पर। तो आप लोग चैनल से प्रॉपर जुड़े रहिएगा। वास्तविक संख्याएं देखें, इस पर 6 नंबर है टोटल, 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव 2 आने हैं। तो क्या क्या है वो हम देख लें। तो यहाँ पहली एक्सरसाइज जो स्टूडेंट्स है वो पूरी तरह से डिलीट हो गई है, 1.1 ये आपको नहीं करना है और ना ही इनसे रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़ेंगे और ना इसके एग्जाम्पल करना है। तो सीधे हम यहाँ पर आते हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय पेज नंबर 10 पर। ये आपको पूरी पढ़ना है क्योंकि याद भी करना है, इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पूछते हैं। 1.2 एक्सरसाइज आपको करना है, जिसमें एग्जाम्पल 6, 7, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1.2 ए की एक्सरसाइज है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है आपको और अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। तो वैसे मैं कहूँगा कि इस एक्सरसाइज को आप पूरी तैयार करिए, पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाला इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिक्स्थ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर पूरी यदि आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही एक्सरसाइज है जो आपको करना है। इसके बाद आप फिर सीधे यहाँ 1.3 के पहले आप देखेंगे एग्जाम्पल 10 करना है, एग्जाम्पल 11 भी 1.3 में आप नहीं भी करें तो चलेगा। ये जो कुछ टिक इसमें आपको दिख रहे हैं वो पुराने टाइम के लगे हैं, पिछले साल के, तो उनको आप ध्यान ना दें। मैं जो बोल रहा हूँ वही आपको अच्छे से करना है। इसके बाद की जो एक्सरसाइज है वो भी हट चुकी है, प्रश्नावली 1.4 ये भी नहीं करना है। सारांश हर चैप्टर के पीछे स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे। तो डिलीटेड एक्सरसाइज के अलावा जो रिड्यूस हो गई, जो प्रश्नावली हट गई है, उनको छोड़ के आपको बाकी सब के जो सारांश में डिटेल दिए वो आपको पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस बनते हैं। बहुपद चैप्टर देखें, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर है टोटल। इसमें ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का आएगा। आप देखें 2.1 जो है वो मौखिक एक्सरसाइज है, जीरोस आपको बताना है, शून्य किसमें, तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ये। इसके बाद एग्जाम्पल 2, 3 पेज नंबर 33 पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करना है। इसके बाद प्रश्नावली 2.2, क्योंकि एक ही प्रश्नावली है जिसको आपको करना है, तो इसके सारे मैथ्स आप लोग करके देख लेंगे। सिंपल ये गुणनखंड विधि से आपको शून्यक निकालना है, पर फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और इसके भी सेकेंड का फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये काफ़ी आ चुके हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये दोनों ही प्रश्न जो हैं पूरे आप अच्छे से कर लें, क्योंकि एक एक्सरसाइज ही करना है। भागफल वाली आपकी हट चुकी है, तो प्रश्नावली 2.3 पूरी आपको छोड़ देना और ना ही आपको ऐच्छिक प्रश्नावली करना है। 2.4 भी आप छोड़ देंगे, सारांश आपको पढ़ना ही है। 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म देखें हम, तो इसमें 7 नंबर है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर का एक है, इसमें ऑब्जेक्टिव 1 आना है। तो इस प्रश्नावली से हम देखते हैं, तो यहाँ पर सीधे ये सारणी आप लोग देख सकते हैं और इसके ऊपर ये पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको तैयार करना है 51 पेज पे, जो बुक में है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी मैं फिर ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो लेकर आऊँगा ही। और इसके बाद आप सीधे प्रश्नावली 3.2 में देखेंगे तो दूसरा तीसरा प्रश्न करना है। इसके बाद 5वां मैथ्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन विधि से देखें प्रश्नावली 3.3, फर्स्ट का आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करना है। सेकंड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
थर्ड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ और सिक्स्थ आपको करना है। ये आप देख सकते हैं जो यहाँ इबारती सवाल हैं। विलोपन विधि से उदाहरण 12 आप करेंगे। 3.4 में भी आप देखेंगे तो पहले का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आपको करना है जो इबारती सवाल हैं। इसके बाद ब्रज गुणन विधि जो है वो आपकी इस साल हट चुकी है, पर फिर भी आपको यहाँ पर मैं बताऊँ तो जो उदाहरण 15 आपको करना है। और इसके बाद 3.5 में ये विलोप जो ब्रज गुणन विधि, इससे कोई सवाल नहीं आएगा, पर आपको सेकंड का फर्स्ट, सेकंड 2 मैथ्स इसके करना है। ये दोनों आप लोग अच्छे से करेंगे। फिर उदाहरण 17 आपको करना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद फिर हम देखें तो प्रश्नावली 3.6 में फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड का फर्स्ट। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है 3.6 जो प्रश्नावली 3.6 है, ये पिछले साल हट चुकी थी सिलेबस से, बट इस साल है तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो मैं जो बता रहा हूँ वो प्रॉपर आप देख लें। ऐच्छिक प्रश्नावली आपको नहीं करना है, पर इसका 5वां और 8वां मैथ्स आप करके देखेंगे, बाकी आप छोड़ देंगे। सारांश आपको पढ़ना ही है। द्विघात समीकरण देखें चैप्टर 4, 5 नंबर है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन सी आना है, ऑब्जेक्टिव 3 आना है। यहाँ पर पेज नंबर 81 पर जो आप देखेंगे उदाहरण 2 आपको करना है। इसके बाद 4.1 का भी आप पहला वाला मैथ्स यहाँ करके देख सकते हैं। फिर सीधे पेज नंबर 83 पे आप देखेंगे तो उदाहरण 3 और 4 ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद उदाहरण 5 आपको करना है। फिर 4.2 का गुणनखंड विधि है जो आप पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं 8वीं 9वीं में। तो पहले का पहला, दूसरा, तीसरा आपको करना है। उसके बाद 5वां भी आपको करना है। इसके बाद थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 3 सवाल आपको इसके करना है। पूर्ण वर्ग विधि आपकी हट चुकी है, पर सूत्र विधि से जरूर क्वेश्चन आएगा। उदाहरण 11 जो है वो आपको करना है इसमें। तो यहाँ पर हम देखें फिर सीधे प्रश्नावली 4.3 पे आए तो जो पहले के पूर्ण वर्ग विधि से वो तो नहीं आएगा, पर यही सवाल जो है आपको फार्मूले विधि से जो सूत्र विधि है उससे करने के लिए आ सकते हैं, तो ये आपको करना है। और इसके बाद फिर मूलों की प्रकृति हम देखें तो यहाँ भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए ये 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद करना है। फिर 4.4 पर आए तो फर्स्ट के ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको तीनों आना चाहिए। सेकंड का भी फर्स्ट सेकंड आपको करना है, बाकी टिक पे ध्यान नहीं देना है। मैं जो बोल रहा हूँ केवल उन्हीं को आप करेंगे, सारांश पढ़ेंगे, क्योंकि ये पिछले साल के भी टिक हैं बुक में पेन से लगे हुए, तो वो हटेंगे नहीं। समांतर श्रेणियां देखें हम, 5 नंबर है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना, ऑब्जेक्टिव 3 आना। एमपी बोर्ड ने काफ़ी सिंपल कर दिया स्टूडेंट, कोविड के कारण आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है 2-3 सालों में, तो उसको देखते हुए यहाँ पर ब्लूप्रिंट काफ़ी सिंपल बनाया। 25 नंबर प्रोजेक्ट पे दे दिए हैं, 75 नंबर का पेपर होना है, जिसमें से 30 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जाएंगे। तो 75 में से 75 लाना काफ़ी सिंपल हो गया। आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको पहले तैयार करना है जो मैं बता रहा हूँ। इसके बाद आप परीक्षा बोध अध्ययन या प्रश्न बैंक की तैयारी करेंगे, आप वो भी पढ़ सकते हैं, पर उसमें ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग थोड़ा दिया है, बाकी कुछ अलग भी क्वेश्चन दे दिए हैं तो कन्फ्यूजन होता है। या सेकेंड क्वेश्चन आपको करना है प्रश्नावली 5.1 में आपको दूसरा तीसरा प्रश्न करना है। तो मैं जो बता रहा हूँ वो आप सबसे पहले अपने तैयार करके रखेंगे। इसके बाद बाकी जो भी गाइड्स वगैरह आप उसमें से या टीचर जो बता रहे हैं आप उसमें से तैयारी करेंगे। और कॉपी चेक कैसे होती है इन सब के वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं खुद भी टीचर हूँ, कॉपी चेक करता हूँ, तो मुझे पता है कि किस टाइप में स्टूडेंट्स को लिखना चाहिए या किस टाइप में कॉपी चेक होती हैं। उदाहरण 3 और 4 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 7 आप करेंगे, उदाहरण 8 आप करेंगे। और इसके बाद सीधे फिर 5.2 प्रश्नावली पे आए तो ये शुरू के जो मैथ्स हैं वो स्टार्टिंग के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, बट यहाँ पे फोर्थ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5th, 6th, 7, इसके बाद 13, 17, और फिर सीधे आप पेज नंबर 121 पे आएंगे तो यहाँ पर उदाहरण 11, 12, और इसके बाद हम फिर देखेंगे तो सीधे प्रश्नावली 5.3 में पहला, दूसरा, तीसरे का पहला, दूसरा, 5वां, 9वां आप करेंगे, चौथा आपको करना है। और इसके बाद 10वां वाला आप देखेंगे, और फिर इसके बाद कुछ भी नहीं करना है। 5.4 जो वो ऐच्छिक एक्सरसाइज भी आपको छोड़ देना, सारांश आपको पढ़ना है। त्रिभुज जो चैप्टर है, चैप्टर 6, ये काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ लगता है, पर यहाँ 5 नंबर ही दिए, 2 नंबर का केवल एक प्रश्न आना और ऑब्जेक्टिव 3 आना है स्टूडेंट। तो
ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप थ्योरम्स और खालिस्तान वगैरह इसमें पूछेंगे। 6.1 जो प्रश्नावली है इसको करना है आपको सारे। इसके बाद तीसरा मैथ्स आपको करना है। इसके बाद जो यहाँ पर त्रिभुज की समरूपता की परिभाषा ये आप याद करेंगे। जो थेल्स प्रमेय है आपकी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये लिखने के लिए आती है, सिद्ध नहीं करना है क्योंकि 2 नंबर ही हैं। इसका जो विलोम है उसकी भी आपको जो स्टेटमेंट है वो याद करना है केवल। उदाहरण 3 आप करेंगे पेज नंबर 141 पर। प्रश्नावली 6.2 में पहला दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद फिर आप सीधे देखेंगे तो उदाहरण 4 पेज नंबर 149 पर आप देखेंगे। इसके बाद फिर उदाहरण 7 पेज नंबर 151 पर, और उसके बाद 6.3 एक्सरसाइज में प्रश्नावली में पहले वाले पूरे करना है, सेकंड करना है। इसके बाद इसका 15वां प्रश्न करना है। प्रश्नावली 6.4 ये आपके पिछले साल नहीं आ रही थी पर इस साल है, और इसका पहला मैथ्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा वाला आपको करना है। फिर सीधे 6.5 प्रश्नावली पे हम आए तो इसमें उदाहरण 11 आप करेंगे, और प्रश्नावली 6.5 का पहला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप देखेंगे चौथा, पाँचवा, छठवा और 9वां ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक छिक प्रश्नावली आपको नहीं करना है, इसको छोड़ देना है। सारांश आपको पढ़ने इसमें से निर्देशांक ज्यामिति जो चैप्टर 7 है इसमें भी 5 नंबर स्टूडेंट, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, ऑब्जेक्टिव 3 आना है। तो यहाँ पर हम देखें तो सीधे उदाहरण 2 पर आते हैं, ये आपको करना है। उदाहरण 4 करना है। इसके बाद प्रश्नावली 7.1 में पहले के तीनों मैथ्स करना है, दूरी सूत्र से आपको निकालना है। तीसरा चौथा इसका आप करेंगे। इसके बाद 7वां 8वां करेंगे, और फिर सीधे हम यहाँ देखें उदाहरण 6 पेज नंबर 180 पर, और उदाहरण 10 आप करेंगे। उसके बाद 7.2 प्रश्नावली में पहला, चौथा, छठवा और 7वां आपको मैथ्स यहाँ पर करके देखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो ये डिलीट हो गया है। इसमें से आपको 7.3 प्रश्नावली से कोई सा भी मैथ्स जो है वो नहीं पूछा जाएगा। 7.4 जो ऐच्छिक है वो भी आपको नहीं करना। त्रिकोणमिति देखें, काफ़ी फार्मूले बेसिस ये है, सूत्र इसमें बहुत सारे याद करना पड़ते हैं, वो तो ऑब्जेक्टिव में 3 नंबर में आएंगे, पर इसमें भी 2 नंबर का केवल एक प्रश्न कर दिया है। तो 2 नंबर के एक प्रश्न में हम देखें तो उदाहरण 1 आपको करना, उदाहरण 2 करना है। इसके बाद उदाहरण 4 आप देखेंगे और 8.1 प्रश्नावली में दूसरा, तीसरा, चौथा, छठवा आपको देखना है। इसके बाद फिर सीधे हम चलते हैं 8.2 प्रश्नावली, उसके ऊपर उदाहरण 8 आप देखेंगे। 8.2 का पहले का पहला, दूसरा, तीसरा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8.3 एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उदाहरण 10 करना है। प्रश्नावली 8.3 में पहले के सब करना है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये 5 तक के आपको सवाल अच्छे से आना चाहिए, काफ़ी सिंपल ही हैं। आपने किया होगा सर्व समीकरण, आप लोग सिद्ध करना आती होगी तो करना। उदाहरण 13 आपको करना है। 8.4 में थर्ड के फर्स्ट सेकंड करना है, और बाकी आपको फार्मूले याद करना है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यहाँ पे देखें तो 3 मार्क हैं, इसमें एक क्वेश्चन आना है, 5 नंबर है टोटल, ऑब्जेक्टिव 2 आना है। तो यहाँ पर उदाहरण 1, उदाहरण 3 और उदाहरण 5 और 6 आपको करना है। इसके बाद 9.1 में पहला, दूसरा और चौथा, 5वां ये मैथ्स आपको करना है। इसके बाद 16वां प्रश्न आपको करना है, और सारांश में ये जो अवनमन कोण, उन्नयन कोण, दृष्टि रेखा, इनकी परिभाषा याद करना है। एक वर्ड के लिए जो पूछा जाता है 1 वर्ड में, उसमें आपको पूछा जाएगा। वृत्त देखें चैप्टर 10, 5 नंबर है स्टूडेंट, इसमें भी 3 नंबर का एक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव में 2, और यहाँ पर प्रमेय 10.1 पिछले साल भी आई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रमेय, ये आपको करना है। 10.1 प्रश्नावली करना है। और इसके बाद 10.2 जो प्रमेय ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। इसके बाद सीधे हम देखें तो प्रश्नावली 10.2 में चौथा जो मैथ्स है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। 5वां, छठवां, 7वां ये आपको करना है। इसमें से रचनाएं जो चैप्टर है 11 ये पूरी तरह से हट चुका है, तो इसमें से कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है। सीधे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर आए हम यहाँ पर, तो 5 नंबर है, 3 नंबर का एक प्रश्न, ऑब्जेक्टिव 2 आएंगे। इसमें से परिधि बटे व्यास पाई होता है, आप याद रखेंगे। प्रश्नावली 12.1 में पहला, दूसरा प्रश्न करना है। इसके बाद सीधे 12.2 हम देखते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8th वाला मैथ्स ये आपको करना है। फिर एग्जाम्पल जो है वो 5, उदाहरण 5, 256 पेज पे आपको आना चाहिए। 12.3 प्रश्नावली में पहला, दूसरा, तीसरा और इसके बाद 7वां मैथ्स जो है वो आपको करना है।
और इसके बाद सीधे फिर हम आते हैं जो चैप्टर 13 है, इसके बाद सीधे आते हैं यूनिट 13 पर। हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन 6 नंबर है, इस पे 4 नंबर का एक मैथ्स आना, ऑब्जेक्टिव 2 आना। काफ़ी कुछ इसमें से रिड्यूस हो गया है सिलेबस में से। तो हम देखें 13.1 प्रश्नावली में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और छठवां मैथ्स आपको करना है। इसके बाद सीधे हम प्रश्नावली 13.2 में देखें तो पहला वाला मैथ्स आपको देखना है। और इसके बाद 13 जो अगली एक्सरसाइज है 13.3, ये भी पूरी तरह से एमपी बोर्ड ने हटा दी है, और शंकु का छिन्नक भी। तो आपको केवल 2 एक्सरसाइज स्टार्टिंग की करना है, बाकी प्रश्नावली 13.3 और 13.4 ये दोनों आपको छोड़ देना। साथ ही 13.5 भी नहीं करना है। जो सांख्यिकी है 5 नंबर है, इस पे 4 नंबर का एक मैथ्स आएगा, एक ऑब्जेक्टिव आएगा, और काफ़ी सिंपल ही है। बट स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो प्रत्यक्ष विधि या कल्पित माध्यम विधि है, तो इनमें से जिसके बारे में एग्जाम में पूछा जाए उसी से आपको करना है, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आंसर सभी में सेम आता है तीनों मेथड में। या नहीं देते हैं प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ की, या नहीं देते हैं कि किस विधि से करना है, केवल हल करना है, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। तो 14.1 में पहला आपको करना है, दूसरा, तीसरा, इसके बाद छठवा आप देखेंगे, फिर 9वां मैथ जो है वो करना है आपको। माध्यिका और बहुलक इसमें, और ये उदाहरण 5 जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 14.2 देखते हैं, तो इसमें फर्स्ट सेकंड पेज नंबर 313 पे ये सूत्र है, ये भी आपको याद रखना है। 3 माध्यक बराबर बहुलक धन 2 माध्य। 14.3 में पहला, दूसरा आपको देखना है, और इस इधर छठवां, सातवां आप देखेंगे। बाकी संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण आपके कोर्स से हट चुका है। तो अगली जो आखिरी एक्सरसाइज है 14.4 ये नहीं करना। प्रायिकता में स्टूडेंट देखें तो 6 नंबर हैं, 2 नंबर के 2 क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्टिव 2 आना है। सिंपल सी एक्सरसाइज है ये, सभी को अच्छे से समझ में भी आ गई होगी। आपने जहाँ स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ कोर्स हो गया होगा, कोचिंग जाते होंगे तो वहाँ भी आपका कोर्स हो चुका होगा। उदाहरण 1, 2, 3, और इसके बाद एक ये सूत्र आप जरूर देखेंगे जो यहाँ ब्रैकेट में दिया है। इसके बाद उदाहरण 5, 6, 4 भी आपको करना है, और इसके बाद उदाहरण 8 आप देखेंगे। और फिर सीधे हम प्रश्नावली पे आए तो यहाँ पर प्रश्नावली में पहला खालिस्तान जो पूरे करना है। इसके बाद जो 5th मैथ से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये आना चाहिए। इसके बाद 8th, 9th, फिर 12 आप देख सकते हैं, 12वां, इसके बाद फिर से 14वां, 18वां, और फिर 19वां मैथ जो है वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनका मैंने यहाँ पर टिक लगवा दिए। आप लोग ये सबसे पहले अच्छे से परफेक्ट कर लीजिएगा, और इसके बाद आप फिर परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन या प्रश्न बैंक देख सकते हैं, उनसे तैयारी कर सकते हैं। पर इसमें से मैंने जो बताया है बहुत कुछ इसमें से आना है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। बाकी आप ऑब्जेक्टिव के लिए और दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो बहुत जल्द ही मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अच्छे से तैयारी करिए, अच्छे नंबर आएंगे आप सभी के, और चैनल से जुड़े रहिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।